हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में आपको मालूम होगा वहाँ के कट्टरपंथी नेता की कोई गोली मारकर हत्या कर देता है। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत जोरों शोरों से हिंसा होती है। और हिंसा किसके खिलाफ होती है? दो लोगों के खिलाफ। एक तो बीएनपी पार्टी, जो कि शेख हसीना जी की पार्टी थी। शेख हसीना वर्तमान में भारत में शरण लिए हुए हैं। दूसरा हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि कट्टरपंथियों को यही दो चीजें ऐसी हैं कि जो वहां पर शूट करती हैं वहां की जनता को शांत करने के लिए। वहां की जनता क्योंकि बेरोजगारी, भुखमरी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो ये बहुत अच्छे एक उनके लिए पॉइंट मिल जाते हैं वहां की जनता को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये तो थी यहाँ तक की कहानी। उसके बाद कितने बीभत्स दृश्य आए ये भी आप सभी ने सोशल मीडिया पर और अलग अलग मीडिया पर, चैनलों पर भी आपने देख लिया होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि आखिरकार अब वर्तमान में स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आई हैं। पहला तो ये कि उस नेता की जो हत्या है वो यूनिस गवर्नमेंट ने ही करवाई है। ये अलग अलग रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ रही है। और वो करवाई इसलिए है क्योंकि वो नेता कहीं ना कहीं चुनाव का कारण बन रहा था। बांग्लादेश के अंदर जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए उसकी एक प्रकार से नियत थी, या एक प्रकार से वो प्रेशराइज कर रहा था यूनिस गवर्नमेंट को। और यूनिस गवर्नमेंट को हटा के किसी नए व्यक्ति को वहां पर लाने की कोशिश की जा रही थी। अब आपको अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि अमेरिका का फुल इन्फ्लुएंस था शेख हसीना को भगाने और यूनिस को सरकार की जो चाबी है यूनिस के हाथ में देने का। क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश को हैंडल करके भारत को भी हैंडल करना चाहता है। और यही कारण था कि वहां पे अगर मान लो चुनाव होते तो सीधी सी बात है यूनिस वहां के मुखिया नहीं रहते, यूनिस को अपना पद छोड़ना पड़ता। और जब यूनिस को पद छोड़ना पड़ता मतलब अमेरिका भी सत्ता से चला जाता। और इस प्रकार के कट्टरपंथ को अमेरिका पहले भी सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो और अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, लेबनान हो और अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्री में ये चीज देख चुका है कि उसका परिणाम क्या होता है। और यही कारण है कि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि चुनाव हो। तो उसने मतलब अलग अलग थ्योरी अलग अलग उसमें चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आया कि जो लोग चुनाव का जो विरोध कर रहे थे उन्हीं लोगों ने उस छात्र नेता की हत्या करवा दी। वो बात अलग है कि वो छात्र नेता भारत के खिलाफ भी बहुत कट्टरपंथी विचारधारा रखता था। और उसका कारण कहीं ना कहीं भारत के लोगों पर भी ये चीजें निकल कर सामने आई कि भारत ने ऐसा करवाया। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो भारत के लिए उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई फायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा बंगाल के चुनाव में जरूर फायदा हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उससे पश्चिम बंगाल के अंदर इस प्रकार की स्थिति ना बन जाए तो हिंदू कोशिश कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां की सत्ता में लाया जाए, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर किसी एक विदेशी, यूएन ने भी सीधी सी बात है निंदा की है, लेकिन निंदा करने से कुछ नहीं होता। एक हम बात करें यहाँ पर कि किसी एक बड़े देश ने इस चीज के बारे में निंदा की हो तो उसमें हमारा सबसे बड़ा दोस्त आ जाता है रसिया। और रसिया ने निंदा करते हुए ये कहा कि बांग्लादेश को 1971 का समय याद रखना चाहिए, जब बांग्लादेश को आजाद कराया था भारत ने रसिया की मदद से। तो सीधी सी बात है, हम तो ये चीज नहीं भूले हैं कि रसिया ने उस समय हमारी युद्ध में मदद की थी, क्योंकि अमेरिका भारत के खिलाफ था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। लेकिन रसिया के सपोर्ट के कारण हम बांग्लादेश को अलग करवा पाए थे। लेकिन आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। तो रसिया ने एक प्रकार से चेतावनी दी है। रसिया के अपने हित हैं इस प्रकार के वक्तव्य देने के लिए, क्योंकि रसिया का इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और रसिया ने एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं, जिसमें वो भारत को भी ये याद दिला रहा है कि उसने 1971 में भारत की मदद की थी, साथ ही साथ बांग्लादेश में अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी याद दिला रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इस प्रकार की पूरी डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन वास्तविकता कहाँ है और क्या है और आगे बांग्लादेश का क्या होने वाला है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। आपके क्या विचार हैं इसमें, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।